टू द डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1C क्लास 7 सवाल नंबर पहला। निम्नलिखित दो परिमेय संख्या, मतलब ये हमारी दो परिमेय हैं, इनमें से बड़ी हमें बतानी है। ये सवाल जो बोल रहा है कि ये दो परिमेय संख्या हमारी जो दी हुई है, इनमें से हमें बड़ी बतानी है। मतलब जब दो ही है तो एक बड़ी होगी, दूसरी छोटी हो जाएगी। तो लाजमी है ये सबसे पहला, जैसे हमारा हर जो है वो बराबर है। जब हमारा हर बराबर होता है तो जो अंश बड़ा होता है वही हमारी भिन्न बड़ी हो जाती है, मतलब वही हमारी परिमेय बड़ी हो जाएगी। ये यदि -4 है, -4 मतलब छोटी, +7 बड़ी, तो 7/9 हमारी भिन्न बड़ी है, मतलब हमारी 7/9 परिमेय संख्या बड़ी है। दूसरी में देखें 3 -3/4 -5/8 -3 -5। अब इससे हमें हल, इनके हर जो है हमें बराबर नहीं है, तो पहले नंबर में हमें हर बराबर देने दीजिए। -3/4 -5/8, इसका लासा हो जाएगा 8। 4 का पहाड़ा हम 8 में बढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा तो 3, 2 तियां 6 माइनस एंड 8 कम 8 और 5 कम 5, तो 6/8 एंड 5/8 दोनों पे माइनस है। तो अब देखिए माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा माना जाता है। जो देखिए जो ये हमारा शून्य होता है, शून्य के ऊपर हमारी प्लस चलती है और शून्य के नीचे माइनस। तो जब जितने ज़्यादा हम नीचे चले जाएंगे उतने ज़्यादा हम जो हमारा जो मेन बिंदु है, मेन सेंटर है, उससे नीचे जाएंगे। तो माइनस में जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो -5/8 बड़ी है हमारी, -5/8 हमारी बड़ी है। हम इसमें तीसरा बताते हैं, चौथा नहीं बताएंगे, चौथा अपने आप बताइए। इसमें भी हमारे हर बराबर नहीं है, तो -7 और 12 सीधे कर लेते हैं, सवाल नहीं उतारते हैं। 12 और 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 8 96। अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 56 माइनस और 12 5 7 माइनस, तो -56 और -60 दोनों मतलब जो हमारे हर हैं वो 96। तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है? -7/12, क्योंकि ये -56/96 और 60/96, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में जो छोटी होती है वो बड़ी मानी जाती है। तो -7/12 हमारी बड़ी। ये आप घर पे लगाइए आराम से। हम नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 जो था उसमें हमें बड़ी परिमेय बतानी थी, और इसमें छोटी बतानी। सेम है, जैसे हमने उसमें बड़ी छाटी थी उसी हिसाब से इसमें छोटी छाटते हैं। देखिए -4/9 और 5/9, तो ये -9 नीचे है, तो हम -9 जो माइनस वाला चिन्ह है इसे हमें ऊपर पहुंचाना है। -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4/9 और 5 एकदम 5 और 9 एकदम 9, माइनस प्लस और प्लस माइनस। अब ऊपर माइनस हमारा ऊपर माइनस होते हैं, नीचे हमारे हर जो है वो समान है। हर जब हमारे समान है तब जो माइनस में बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो -5/9 हमारा परिमेय छोटी है, -5/9 हमारी परिमेय संख्या जो है वो छोटी है। सवाल के अनुसार हमारी 5/-9 है, 5/-9 छोटी है। सवाल नंबर 2, इसमें देखिए 6/11 छोटी है, 6/11 छोटी है। यदि ये माइनस साफ होने के बाद में
प्लस हो जाएंगे तो 6/11, दूसरी है 7/11, तो 6 छोटा होता है यदि हमारे आधार सेम है तो अंश देख लेते हैं। अंश में 6 और 7, 6 हमारा छोटा है और 7 बड़ा है, तो हमारी छोटी परिमेय संख्या 6/11। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य बताने, मतलब -4/18 के इसके समतुल्य हमें बताना है। तो 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, तो 2/9 ये समतुल्य भी हो गए और सरल भी हो गए, मतलब समतुल्य और सरल दोनों हो गए। अगर इसी हिसाब से दूसरा बोल देते हैं हम -4/18, तो इसके समतुल्य अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो समतुल्य सेम हो जाए। 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36 माइनस, है ना, ये भी समतुल्य, ये भी समतुल्य। इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें हमने 2 से इसमें। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट जो है वो बोल रहा है -4/18 के समतुल्य बतानी है। जो हमारी परिमेय है -4/18 इसके समतुल्य। माइनस ध्यान देखिए, सबसे पहले वाले में माइनस है, फिर 3 में माइनस नहीं है। माइनस नहीं है तो इसके समतुल्य होना लाजमी नहीं। तो इसमें सबसे आसान हमें यही मिला कि -2/-9 इसका समतुल्य है। देखिए -4/18 इसे हमने डिवाइड कर दिया, 2/9 हो गया, -2/9। हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई, 2/9 माइनस और प्लस, तो माइनस 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 प्लस, 2/-9 -2/9, ये आंसर है। नंबर 2 परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी बतानी है। 3/5 से बड़ी, 3/5 से बड़ी, इसमें चौथा ऑप्शन मिस हुआ है, ये 7/10। यहाँ पे हर जितने भी हैं, हर जैसे 10 हैं, मतलब 5 से बड़े हैं, तो हम 3/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे 2 से, बराबर 6/10। 4/10 मतलब 6 से छोटा हो गया, यहाँ बड़ी बतानी है। 4 जो है वो 6 से छोटी है, ये बराबर, ये बराबर 7 जो है वो 6 से बड़ी है, तो 7/10 हमारी 3/5 जो परिमेय संख्या दी हुई है, 3/5 से 7/10 हमारी बड़ी है। अब हम सवाल नंबर 4 पर पहुंचते हैं। सवाल नंबर 4 में ये हमारे 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम इसमें मात्र ये बोल रहा है कि देखिए बड़ा छोटा बराबर, ये 3 निशान है, मतलब ये 2 परिमेय संख्या दी हुई, इनमें से जो बड़ी हो बड़ी बतानी है, छोटी बतानी है, या बराबर है तो बराबर बतानी है। चारों में यही है, ठीक है। -4/7 प्लस 6/13, -4/7 प्लस 6/13, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये 6/13 हमारी बड़ी है, तो हम ऐसे निशान लगा दें तो बड़ी। ये जो निशान होता है, जिधर साइड मुंह बंद होता है, जिधर ये रेखाएं हमारी लाइनें मिली हुई है, उधर साइड छोटा माना जाता है, और जिधर लाइनें ओपन होती हैं उधर बड़ी माना जाता है। अब हम नीचे पहुंचते हैं, इसमें देखिए 7/8, 7/8 इधर है 21, नीचे 24, देखिए 3 सते 3 अठे 24, तो -7/8, 7/-8, ये ऊपर नीचे माइनस, इससे अंतर नहीं पड़ता। हमने बताया ना मल्टीप्लाई हम 1 से दे दें तो ये 7 मान होने, तो ये हमारा बराबर मल्टीप्लाई जब हम 1 से दे देंगे तो -7 हमारा हो जाएगा और +8 हो जाएगा। इसमें दूसरे में -4/5, -4/5 -5/7, इसमें हमें बतानी है बड़ी कौन सी, छोटी, तो इससे हम है हल करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं हमारी ये बड़ी है, हम तुम्हें हल करके बताते हैं। 4/5 -5/7, 7 × 5 = 35,
7 चौक 28 माइनस 5 25। अब देखिए नीचे जब हमारे हर बराबर हो जाए, जब हमारे हर बराबर होता है तो हमारी जो अंश बड़ी होती है, जो हमारी भिन्न में जब हमारे हर बराबर होते हैं तो अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ी, जो छोटा होता है वो छोटी। अब देखिए -28 और -25 हमारा बड़ा होता है। माइनस में हमने पहले बताया, माइनस में जो जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो हमारी -5/7 बड़ी है, ये हमने बड़ा निशान उधर दो। अब देखिए -9/10 और 8/9। अब ये माइनस माइनस हम हटा दें तो ये प्लस हो गए, +9/10 और +8/9। तो ये बड़ी इधर वाली है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं जिससे समझ में आ जाए। हम सीधे लासा लेते हैं, 10 नेमा 90, अब 9 नेम 81 एंड 10 अठे 80। अब जब हमारा हर बराबर है तो 81 हमारा बड़ा है और 80 छोटा है, तो 81 वाली हमारी भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो 9/10 बड़ी है ना। सवाल कंप्लीट है। सवाल नंबर 5 पर हम पहुंचते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें बताना है आरोही। आरोही में सबसे पहले हम सबसे छोटी नंबर्स लेते हैं, सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जिस हिसाब से क्रम होता है, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे फर्स्ट नंबर जो आता है वो सबसे छोटा और लास्ट नंबर सबसे बड़ा। अब इसे हम थोड़ा हल दे लेते हैं। ये ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो इसे हम उड़ा देते हैं। अब ये दो हमारे माइनस में है, ये दो हमारे प्लस में, तो जो प्लस में है वो सबसे बड़े हो जाएंगे और माइनस वाले छोटे हो जाएंगे। तो ये दो माइनस में हमारे हैं, तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी है, तो इन्हें हम हल कर ले। या तो -7/10 और 8/15। ये तो और कोई सोल्यूशन नहीं है जब उस तरफ। तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं। देखिए ये सीधे सीधे हम ज़्यादा वो नहीं देते हैं, सीधे 150 हो दिया ना, 15 था हम 150, अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 अठे 80। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, तो 80 वाला छोटा हो गया। अस्सी वाला छोटा हो गया और इससे छोटी ये हो गई, तो हमारी पहले नंबर पे ये भिन्न, फिर दूसरे नंबर पे ये भिन्न लेनी। सबसे पहले हमें सबसे छोटी लेनी है, माइनस में जो जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, तो ये हमारी सबसे पहले -7/10, इससे बड़ी 8/15, 8/-15। अब उसके बाद में अब ये दो है प्लस वाली, अब इन्हें हमें हल करना, माइनस वो 3/5, 17/13। तो 3/5 और 17/13 में 3/5 सबसे बड़ी है, 3/5 बड़ी है, 17/13 छोटी है। इसे आप एलसीएम लीजिए और हल कर लीजिएगा। इसे हम सवाल हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले 7/10 -7/10, इससे बड़ी 8/15, इससे बड़ी -17, 17/30 और इससे बड़ी 3/5। ये हमारा हुआ आरोही। सवाल नंबर 5 में बताना था आरोही, और इसमें बताना है अवरोही। अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़ी लेते हैं, उसके बाद में फिर छोटे क्रम में चलते हैं। तो माइनस वो प्लस +4/7 -5/6 -3/-12 और 11/-24। तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये ऊपर नीचे माइनस डिवाइड हो गए, तो ये भी प्लस। तब ये दो प्लस में है और ये दो माइनस में है। अब इन दो प्लस में से जो बड़ी है वो हमें बतानी है। इन दो प्लस में से 4/7 हमारी सबसे बड़ी है, इसके बाद में
13/12, फिर उसके बाद में 11/24 -24, फिर सबसे छोटी है हमारी -5/6। अब इसे हल भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम 4/7 इंटू 3/12, इसे हम राशन दे लेते, हम हर जो है वो समान दे लेते हैं। हमने आंसर बता दिया है आपको, ये हमारा आंसर है। पर इसका इन दो भिन्न हम एक भिन्न जिससे हमें सवाल नंबर 5 में जिस हिसाब से हमने एलसीएम ले हर बराबर देने के बाद में भिन्न छोटी बड़ी पता चली थी, उसी हिसाब से इसमें भी हमें एलसीएम लेने के बाद में हर समान देने हैं, फिर अंश से हमें पता चलेगा कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है, फिर उसी तरह में हम इसे एडजस्ट करते हैं। ये हमारा आंसर हमने लगा दिया है, आप रिपीट दे ले। अब हम इसके बाद में ये प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है और हम पहुँचेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 पर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे उसे हम। धन्यवाद।